बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नून लीग में इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन का जो कशीदगी है वो मजीद बढ़ती जा रही है और हर रहनुमा दूसरे रहनुमा के सामने मुंह कतरा कर चलते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानते नहीं। हर कोई महंगाई का बोझ दूसरे ऊपर डाल रहा है, दूसरा तीसरे के ऊपर डाल रहा है और तीसरा ढूंढ रहा है कि मैं चौथा ऐसा कौन सा शख्स ढूंढूं जिसके ऊपर मैं ये बोझ महंगाई का डाल दूं। तो इस वक्त की जो खबर यह है कि रात को पेश किया गया है मिनी बजट और मिनी बजट में अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ ला दिया गया है और हर कोई नून लीग का जो रहनुमा है वो अवाम में जाने से कतरा रहा है, क्योंकि जब वो अवाम में जाता है तो उसको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके नतीजे में इस वक्त बहुत सारा कादत इतनी ज़्यादा मीन टू से दैट अगर 20 लोग लगाए जाएँ तो इसमें से जो आधे से ज़्यादा लोग हैं वो इसहाक डार के खिलाफ हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि इसहाक डार को जो उस सीट पर बैठे हुए हैं, जो इतने तजर्बाकार थे, जिनको लंदन से स्पेशल लाया गया, जिनके बगैर पाकिस्तान की माशियत चल ही नहीं सकती, जिन्होंने पाकिस्तान की माशियत को बुलंदियों पर पहुंचाया नून लीग के मुताबिक और जिन्होंने दोबारा बुलंदियों के ऊपर पहुंचाना था, जिन्होंने डॉलर 100 रुपये के ऊपर लेके आना था, जिन्होंने जो पेट्रोल है उसको 70 रुपये के ऊपर लेके आना था, महंगाई को नीचे लेके आना था, जो पॉइंट्स हैं उनको ऊपर लेके जाना था, महंगाई को ख़त्म करना था, आवाम को रिलीफ देना था। ये तमाम वादे दावे जो हकीकत वो साथ लेकर आए थे इस हुकूमत के तख्त के ऊपर आकर बैठे थे और आवाम को एक रिलीफ देने की कोशिश कर रहे थे कि हम जैसे डार आएगा छा जाएगा। डार आया, डार ने डॉलर को आगे लगा दिया, डार ने डॉलर को मात दे दी, डार ने महंगाई को मात दे दी, डॉलर ने ये कर दिया वो कर दिया। अब उसी डॉलर ने डार को मात दे दी है। डॉलर अब पीछे पीछे और डार साहब आगे आ गए, महंगाई भी अब डार साहब के पीछे पीछे और डार साहब आगे आ गया। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि नून लीग के जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ का मुतालबा करने के लिए शुरू हो गए हैं कि इसहाक डार को जो उनकी सीट से हटाया जाए, किसी दूसरे बंदे को लाया जाए। इससे अच्छा तो मुफ्ता इस्माइल ही था जो इससे पहले था, जिसको हटाकर डार को लेके आया गया। उसके बाद अवाम की शदीद मुखालफत जो हुक्मरान सह रहे हैं इसी को वो वजह बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम अवाम में जाते हैं हमें गालियाँ सुनने को मिलती है, सिर्फ जूतों की कमी रह गई है, अदरवाइज हर लोग हमें इस निगाह से देखते हैं जैसे कि हम उनके कोई मुखालफ हों, जिस तरह हम उनके कोई दुश्मन हो, हम उनकी नज़रों के सामने कैसे जाएं। ऊपर से पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं, KP के इलेक्शन आ रहे हैं और जनरल इलेक्शन का कोई पता नहीं कब आ जाए कब नहीं आ जाए। तो इन शदीद हालात के ऊपर आपने महंगाई को बेकाबू किया हुआ है और डार साहब को आगे लगाया हुआ है। हमें कोई वजह बता दें कि आप डार साहब को क्यों इस मंतक पर बैठाए हुए हैं, जब तक कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से अवाम में हमें पजीराई हासिल हुई हो। दूसरी बात कर ली जाए मरियम नवाज की, तो मरियम नवाज ने इस हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो हुकूमत है इससे मैं लाताल्लुकी का इजहार करती हूँ, ये PDM की हुकूमत है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे, या वो वजीर आजम होंगे, या वो मेरी सरपरस्ती कर रहे होंगे, या नून लीग अकेली इस पार्टी को लीड कर रही होगी। अभी जो फैसले हो रहे हैं वो PDM कर रही है, वो शहबाज शरीफ कर रही है। शहबाज शरीफ ने यह हुकूमत ली है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मना भी किया था कि आपने यह हुकूमत नहीं लेनी, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यह हुकूमत ली, लेकिन अब उनसे संभाली नहीं जा रही। या जो भी फैसला आप कर लें, लेकिन हम इससे अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ये जो महंगाई हो रही है इसको नून लीग ख़त्म करेगी, लेकिन ख़त्म करेगी जब वोट के पावर से आएगी, नवाज शरीफ को लेकर आएगी, तब हम इसको ऑन करेंगे कि जो फैसले हो रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहे हैं। लेकिन अभी जो भी फैसले हो रहे हैं वो हमारी वजह से नहीं हो रहे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।